राधे राधे। सोमवती अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और घर में अन्न धन की बरकत के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करती है। कुछ लोग सोमवती अमावस्या का पूरे दिन का व्रत करते हैं और कुछ लोग सिर्फ पूजा करने तक ही सोमवती अमावस्या का उपवास करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप अच्छे से श्रृंगार करके तैयार हो जाए और अपनी पूजा की थाली तैयार करके अमावस्या का पूजन करें। उसके लिए हम सबसे पहले पीपल वृक्ष के पास जाएंगे और वहाँ पर थोड़ी सी सफाई करेंगे। फिर हम सबसे पहले लोटे में थोड़ा सा दूध और जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल वृक्ष को सींचेंगे। के बाद हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। ये हम गणेश जी के रूप में स्थापित करेंगे। उसके बाद हम देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। अमावस्या के दिन रुई को हाथ नहीं लगाते हैं, तो आप अमावस्या से एक दिन पहले अपना दीपक तैयार कर सकते हैं या फिर आप अमावस्या के दिन ही कलावे से दीपक बनाकर उसे भी जला सकते हैं। उसके बाद हम पीपल वृक्ष को तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आप वस्त्र लाए हैं तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी भोग हो या आपने जो भी भोग बनाया है वो समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी ऋतुफल है वो समर्पित करें या आप मिठाई ले गए हैं तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा गिनने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर मूंगफली ली है, तो आप या तो कच्चे सूत से या कलावे से परिक्रमा कर सकते हैं। अब आप या तो पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा कर सकते हैं या फिर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप 5, 7, 11 या 21 परिक्रमा कर सकते हैं। जब हम अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे तो उसके लिए आप कच्चा सूत या कलावा लेकर परिक्रमा शुरू करें और जो भी आपने परिक्रमा गिनने के लिए सामान लिया है वो ले और अपनी परिक्रमा गिनते जाए और एक चीज़ वहाँ रखते जाए। इस तरह से आप जितनी परिक्रमा लगाना चाहते हैं हम उतनी परिक्रमा करेंगे। अब हम सुहाग सामग्री समर्पित करेंगे। सुहाग सामग्री आप कम या ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। कम से कम 2 सामग्री, एक बिंदी का पत्ता या सिंदूर या फिर मेहंदी आप ले सकते हैं या आप 16 श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं, वो हम समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हाथ में थोड़े से काले तिल लेकर हम वहीं पर बैठकर सोमवती अमावस्या की व्रत कथा को सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। इस तरह हम अपनी पूजा संपूर्ण करेंगे और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम वहाँ पर घुमा देंगे। इस तरह से हम सोमवती अमावस्या की पूजा करेंगे। पूजा के बाद आपने जो भी सामग्री या दक्षिणा अर्पित की है उसे आप किसी को दान दे दें और जो भी परिक्रमा करने के लिए आपने चीज़ें ली है उसे वहीं पर दान कर दे या आप किसी में भी बांट सकते हैं। हमें घर पर कोई भी सामग्री नहीं लानी होती है। आप जो भी श्रृंगार का सामान दान करें तो या किसी धोबिन को दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मणी को आप दान कर सकते हैं या फिर किसी भी सुहागिन को आप दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा आप सूर्य उदय के बाद ही करें। इस बार सोमवती अमावस्या 8:24 पर समाप्त हो जाएगी, तो आप अपनी पूजा भी 8:24 से पहले ही कर ले। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा का विशेष महत्व है, तो अगर आपको पीपल मिल जाता है तो आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा ही करें। अगर आपको बहुत ढूंढने पर भी पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।